दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एचपी नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों एक बार फिर से न्यू वैकेंसी जारी कर दिया गया है जिसमें ऑनलाइन फॉर्म डालने की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो गया है। और कहां से आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, क्या प्रोसेस होने वाला है, आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। और इसी के साथ ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इसमें जो पद है वाहन चालक, प्रयोगशाला परिचारक, भृत्य, विश्रा कटर के विभिन्न पदों पर भर्ती किया जाएगा। तो दोस्तों चलिए मैं आपको वीडियो में आगे की ओर इसके संपूर्ण विस्तृत विज्ञापन के बारे में बताता हूँ, यानी कि इसमें योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या होगा, चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा संचालनालय राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत विभिन्न पदों के भर्ती के लिए इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसमें जो दिनांक है वो 6/10/2023 को लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि यह नोटिफिकेशन 6/10/2023 को जारी हुआ था, लेकिन आचार संहिता लगने के कारण इस नोटिफिकेशन यानी कि इस भर्ती परीक्षा को उस समय रोक दिया गया था, जिसके कारण यह नोटिफिकेशन आज जारी हुआ है। एंड इसी के साथ ही आप नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा शासन के निर्देशानुसार संचालनालय राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर एवं अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालय हेतु छत्तीसगढ़ न्यायालयिक प्रयोगशाला विज्ञान प्रयोगशाला अराजपत्रित सेवा भर्ती नियम 2007 व संशोधित अधिसूचना दिनांक 11/11/2022 एवं छत्तीसगढ़ न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला लिपिक वर्गीय सेवा भर्ती नियम 2015 के प्रावधान के अनुसार तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती हेतु छत्तीसगढ़ के मूल एवं स्थानीय निवासी पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर के वेबसाइट के माध्यम से www.fsl.cg.in पर आमंत्रित किए जाएंगे। यानी दोस्तों हम आपको वीडियो में आगे फिर बताएंगे कि इसमें आपको फॉर्म किस प्रकार भरना है और क्या प्रोसेस होने वाला है। जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट नंबर पे इसमें जो रिक्त पद है वो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। रिक्त पदों की संख्या एवं वेतन नाम 7वां वेतन नाम अनुसार यहाँ पर आपको फर्स्ट पोस्ट में यानी कि फर्स्ट पद में देखने को मिलेगा वाहन चालक, जिसमें कुल 4 पद हैं और इसमें वेतन है बेसिक 19,500 यहाँ पर वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 के अनुसार रहने वाला है। और सेकंड नंबर का पद है प्रयोगशाला परिचारक, इसमें दोस्तों कुल 8 पद हैं और इसमें जो वेतन है वो 18,000 रहने वाला है। और उसी प्रकार यहाँ पर भृत्य का 8 पोस्ट है, यानी कि भृत्य में 8 पद है और इसका बेसिक यहाँ पर वेतन 18,000 रखा गया है, जो मैट्रिक्स लेवल 3 के अनुसार आपको देखने को मिलेगा। फिर है विश्रा कटर, विश्रा कटर में 3 पद हैं जिसमें 15,600 यहाँ पर वेतन रखा गया है। इन रिक्त पदों का यहाँ पर विवरण देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर है वाहन चालक में यहाँ पर कुल अनारक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग जो क्रीमी लेयर को छोड़कर यहाँ पर ओबीसी यहाँ पर क्रीमी लेयर को छोड़कर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर यहाँ पर योग्यता रखने वाले हैं। जहाँ पर आपको कुल पद में देखने को मिलेगा अनारक्षित में टोटल 2 पद हैं और यहाँ पर अनुसूचित जाति में 0 है, अनुसूचित जनजाति में 1 है और अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर को छोड़कर यहाँ पर 1 पद है। इस तरह यहाँ पर आपको तृतीय वर्ग की श्रेणी में आपको देखने को मिलेगा। जिसके पश्चात नेक्स्ट पद आता है प्रयोगशाला परिचारक का। एंड यहाँ पर आपको प्रयोगशाला परिचारक में देखने को मिलेगा जो श्रेणी चतुर्थ के अंतर्गत आता है। यहाँ पर अनारक्षित में कुल पद 5 है, यहाँ पर मुक्त 4, महिला 1 है और अनुसूचित जाति में यहाँ पर 1 भी पोस्ट नहीं है। जिसके पश्चात है अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति में आपको 2 पद देखने को मिलेगा, जो यहाँ पर 1 पद, यहाँ पर 2 पद मुक्त का है और है अन्य पिछड़ा वर्ग यानी क्रीमी लेयर को छोड़कर यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 1 पद देखने को मिलेगा जो मुक्त श्रेणी के अंतर्गत यहाँ पर आता है। और इस तरह बात करें तो यहाँ पर आपको कुल पद 8 रहने वाले हैं और मुक्त में 7 है और यहाँ पर महिला 1 यहाँ पर आरक्षण रखा गया है। जिसके पश्चात आपको नेक्स्ट में देखने को भृत्य का। तो भृत्य में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अनारक्षित में 1 पोस्ट है जिसमें मुक्त यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और अनुसूचित जाति में 0 है। जिसके पश्चात है अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति में आपको 1 पद देखने को मिलेगा जो मुक्त यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जिसके पश्चात है अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर को छोड़कर यहाँ पर उसमें 0 आपको देखने को मिलेगा। इस तरह भृत्य में टोटल 2 पदों के यहाँ पर रिक्ति के अनुसार यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर 2 पद जो भरेंगे वो मुक्त श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जिसके पश्चात आपको विश्रा कटर में देखने को मिलेगा। विश्रा कटर में है यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत आता है और ये अनारक्षित में 1 पोस्ट है और अनुसूचित जाति में 0 पोस्ट है। अनुसूचित जनजाति में 1 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा और अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर को छोड़कर आपको 1 पोस्ट देखने को मिलेगा। और इस तरह कुल यहाँ पर योग है वो 3 यहाँ पर रहने वाले हैं और इस तरह टोटल कुल योग 17 है, जिसमें से 16 मुक्त श्रेणी के अंतर्गत आता है और महिला 1 श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो चलिए हम आपको इसके योग्यता के बारे में बता देते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जहाँ पर है
अनिवार्य अर्हताएं, यहाँ पर आपको वाहन चालक हेतु अनिवार्य योग्यता है किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना है। हल्के भारी वाहन चालक का लाइसेंस होना है, यानी दोस्तों आपके पास किसी भी हल्के या भी भारी वाहन का लाइसेंस होना चाहिए। वाहन चालक की कौशल परीक्षा ली जाएगी। यहाँ पर वाहन चालक के लिए कौशल परीक्षा अलग से लिया जाएगा। जिसके पश्चात है प्रयोगशाला परिचारक हेतु अनिवार्य अर्हताएं एवं योग्यता। तो उसके लिए आपको यहाँ पर 10+2 शिक्षा प्रणाली में हाई स्कूल कक्षा या फिर 10वीं विज्ञान सहित उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी दोस्तों आपको साइंस विषय में 10वीं क्लास को उत्तीर्ण होना चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इसमें आर्ट या मैथ से आते हैं तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें केवल सिर्फ साइंस वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। जिसके पश्चात है वृत्त हेतु अनिवार्य अर्हताएं। तो यहाँ पर आपको वृत्त में किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और यहाँ पर फोर्थ में आता है विसरा कटर हेतु अनिवार्य अर्हताएं या फिर योग्यता। तो विसरा कटर के लिए आपको कक्षा 8वीं मिडिल स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर आपको कक्षा 8वीं विसरा कटर के लिए और 10+2 प्रयोगशाला परिचारक के लिए और वृत्त हेतु भी यहाँ पर 10वीं पास अनिवार्य है। तो इस तरह आपको यहाँ पर योग्यता देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके आयु सीमा के बारे में। तो आयु सीमा में आपको देखने को मिलेगा अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। शासन के निर्देशों छत्तीसगढ़ रायपुर के राज्य के मूल निवासी को कैलेंडर वर्ष 2022 में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष के अतिरिक्त छूट प्रदान किया जाएगा, अर्थात 40 वर्ष आयु सीमा छूट होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर को छोड़कर महिलाओं, निःशक्तजन, शासकीय कर्मचारी, संविदा कर्मचारी एवं भूतपूर्व सैनिकों शासन के प्रति निर्देशों अनुसार आयु सीमा को छूट का लाभ प्राप्त होगा, किंतु सभी देय छूट को मिलाकर उनकी अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी दोस्तों इसमें कुल आपका जो उम्र है वो 18 वर्ष से 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इस तरह जो यहाँ पर क्राइटेरिया है आयु सीमा का वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जिसके पश्चात आपको देखने को मिलेगा नियम एवं शर्तें, टर्म एंड कंडीशन। तो यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन में देखने को मिलेगा उक्त पदों पर चयन हेतु एक लिखित परीक्षा छत्तीसगढ़ व्यवसायिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर द्वारा आयोजित की जाएगी। परीक्षा उपरांत मेरिट सूची जारी की जाएगी। यानी दोस्तों यहाँ पर आपको इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको एक लिखित परीक्षा देना होगा, उसके पश्चात मेरिट सूची जारी किया जाएगा। फिर आपको सेकंड में देखने को मिलेगा चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार संचालक राज्य न्यायालय विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर छत्तीसगढ़ के पास ही सुरक्षित रहेगा। उसके पश्चात है चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति के समय समस्त प्रमाण पत्र की मूल प्रतियों प्रस्तुत अनिवार्य होगा, यानी दोस्तों आपको जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसको आपको मूल प्रति प्रस्तुत करना होगा। जिसके पश्चात है यदि किसी भी महिला यानी कि यदि किसी भी आरक्षित अथवा अनारक्षित वर्ग में महिलाओं के लिए उपरोक्त अनुसार आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त पद रह जाते हैं तो ऐसे रिक्त पद अग्रणित कैरी फॉरवर्ड नहीं किए जाएंगे, वरना उस प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवार के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे जिस प्रवर्ग के लिए आरक्षित। यानी दोस्तों अगर महिलाएं वहां पर नहीं होते हैं, यानी कि महिलाएं अभ्यर्थी वहां पर चयन नहीं हो पाते हैं, तो उसके स्थान पर वहां पर पुरुष उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। एंड इसी के साथ ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 5th नंबर पे, जहाँ पर है दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिकों के पद के विरुद्ध सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग में से जिस श्रेणी का आवेदक होगा हॉरिजेंटल आरक्षण के कारण उस श्रेणी के अंतर माना जाएगा। जिसके पश्चात विज्ञप्ति पद के कार्य की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए दृष्टिबाधित दिव्यांग कृपया आवेदन न करें, यानी दोस्तों जो विकलांग है, हैंडीकेप्ड है, वो इसमें आवेदन नहीं करें। फिर है कोई भी उम्मीदवार जिसकी 2 से अधिक जीवित संतान है जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, यानी कि जिनका पुरुष महिला जो भी है अगर उनका मैरिड हो गया है और उनका जो 2 पुत्र है उनमें से अगर एक का पुत्र 2001 को जन्म है और उसके पश्चात हुआ माने उसका नियुक्ति नहीं किया जाएगा, यानी कि उसमें वो इसमें फॉर्म नहीं भर सकेंगे। जिसके पश्चात आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इस तरह यहाँ पर आपको सभी टर्म एंड कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। जिसके पश्चात आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जहाँ पर है महत्वपूर्ण टिप, यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट टिप में देखने को मिलेगा विज्ञापित पदों की संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है जिसके लिए कोई दावा मान्य होगा, यानी दोस्तों इसमें जो पोस्ट निर्धारित किए गए हैं वो कभी भी कम या ज़्यादा हो सकते हैं, इसके लिए कोई दावा मान्य नहीं होगा। जिसके पश्चात है भर्ती की कार्यवाही एवं प्रक्रिया प्रशासकीय कारणों से कभी भी सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकेगा, इसके लिए कारण बताना आवश्यक नहीं होगा, यानी कि जो भर्ती की कार्यवाही एवं प्रक्रिया है वो शासकीय कारणों से कभी भी निरस्त किया जा सकता है। जिसके पश्चात है लिखित परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा शहर केंद्र तक जाना होगा, इसके लिए कोई यात्रा व्यय नहीं दी जाएगी। यानी दोस्तों अगर आपको कोई भी सेंटर एग्जाम के लिए मिलता है तो आपको वहाँ पर खुद के पैसों से ही वहाँ पर आपको जाना होगा, इसके लिए शासन कोई भी पैसा आपको अतिरिक्त नहीं प्रदान किया जाएगा। इसी तरह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा उपरोक्त रिक्त पदों पर नियुक्तों एवं चयन माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के SLP क्रमांक यहाँ पर अंतिम आदेश के अधीन होगा। जिसके पश्चात है
विज्ञप्ति पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा पंजीकृत डाक एवं स्पीड पोस्ट से भेजे जाने वाले आवेदन मान्य नहीं किए जाएंगे। यानी दोस्तों इसमें सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। अगर आप इसमें किसी भी डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपना आवेदन भेजते हैं तो वहाँ पर उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसमें सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। उसके पश्चात आपको अंतिम में देखने को मिलेगा उपरोक्त पदों पर ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु तिथि एवं लिखित कौशल परीक्षा की तिथि के संबंध में पृथक से सूचना नोटिफिकेशन विभाग की वेबसाइट आपको इस वेबसाइट में देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पर आपको जो भी एडमिट कार्ड मेरिट लिस्ट इस तरह दोस्तों कुछ भी जानकारी आपको यहाँ से कुछ भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा वो तो सिर्फ www.worldwideweb.fsl.cg.nic.in पे आपको देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों इसमें ऑनलाइन फॉर्म कैसे डालना है, क्या प्रोसेस होने वाला है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि जब भी हम इसके बारे में न्यू वीडियो अपलोड करें तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों ये था संचालन राज्य न्यायालय विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर के अंतर्गत जारी किया हुआ नोटिफिकेशन। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि इसमें आयु सीमा क्या रहने वाला है और इसमें जो योग्यता है, चयन प्रक्रिया है वो किस प्रकार से रहने वाला है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम उसका आंसर आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ।